माता को बोलना नहीं चाहिए था। मेरा बाप अंधा है तो क्या हम सब भाई अंधे? सत्य बात है चाचा श्री। बस वही थी, मैंने वही जगह में प्रण कर लिया कि एक बार तुम्हारी माता को नग्न करके अपनी जंघा पे बिछलाऊंगा। मैंने तुम्हारे ताऊ श्री को अपने दरबार में बुलाया। मामा के द्वारा मैंने जुए का खेल खेला। जुए में सारा धन दौलत, सारी संपत्ति, अपने आप को, अपने भाइयों को और यहां तक तुम्हारी माता को भी हार गए। जब तुम्हारी माता को हार गए तब हम अपने भ्रात दुशासन के द्वारा तुम्हारी माता का चीर खिंचवाया, पर तीर खींचने में नाकाम रहा। मैंने तुम्हारे ताऊ श्री को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास दे दिया। बस इसी के द्वारा ये महाभारत का युद्ध चलने लगा। भीम के द्वारा हमारे 14 भाई मारे गए। बेटा मन्नू, बस इसी जगह से लड़ाई चली रही। हे चाचा श्री, इसी जगह पे लड़ाई चालू हो गई है। हे चाचा श्री, अब मैं अपने महलों की तरफ जाना चाहता हूँ चाचा श्री। क्या बेटा मन्नू? अवश्य चाचा श्री। तुम अपने महल को जाना चाहते हो? हाँ चाचा श्री। परंतु तुम्हें जाने का मार्ग मालूम है? नहीं चाचा श्री, हमें जाने का मार्ग नहीं मालूम है। बेटा मन्नू, अरे तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, यहाँ आना तो आसान है परंतु जाना भी बहुत कठिन है। यदि तुम अपने महल को जाना चाहते हो तो सामने तीरों के निशान देख रहे हो। इनमें से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर सीधे नीचे से ऊपर। ठीक है चाचा श्री, ये जीने के मार्ग है। ठीक है चाचा श्री, अब मैं समझ गया चाचा श्री। अब मेरी तलवार लाओ, अब मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटा मंडो, अरे तलवार का कोई काम नहीं है। यदि तुम्हारे हाथ में तलवार होगी तो सामने बहुत सारी सेना लगी हुई है। यदि तुम्हारे हाथ में तलवार देखेगी तो ये सेना तुम पर आक्रमण कर देगी। इसलिए खाली हाथ जाओ बेटा, जाओ। ये क्या दादा श्री, तुमने अभिमन्यु को छोड़ दिया, आखिर हमारे फूफा श्री की प्रतिज्ञा का क्या होगा? यही नहीं सोचा क्या दादा श्री? शुभ क्या हो गया? यह क्या हो गया दुशासन? परंतु आप चिंता मत करो दुशासन, अभिमन्यु यहाँ से निकल कर नहीं जाएगा। कैसे दादा दुशासन, और घेरो पकड़ो मारो इसको, घेरो पकड़ो मारो इसको। अभिमन्यु भागना चाहे कहीं, घेरो पकड़ो मारो इसको। अभिमन्यु भागना चाहे कहीं, चाहे दुष्ट कबीरा पापी है, बच सकती इसकी जान नहीं। हाँ ये दुष्ट कबीरा पापी है, हाँ ये दुष्ट कबीरा पापी है, बच सकती इसकी जान नहीं। क्या समझा करे? हमारा पुत्र स्कंद को मारकर यहाँ से जिंदा चला जाएगा।
बहुत तड़पा हुआ अभिमन्यु, बहुत तड़पा हुआ अभिमन्यु। मैं प्रेम के हाथ से रोया और तू अपने महलों में खुशियां मनाता रहा। उतारो मामा श्री, इसके कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, इसके सारे कपड़े उतारो। दुशासन, बोलो दादा श्री, ये बहुत काम कर रहा है। ये इतना कमीना है, पांचवें द्वार पर जब मेरे द्वार पर आया तो मेरे सीने के ऊपर खड़ा हुआ था। अभी अभिमन्यु, बोल तेरे साथ में क्या किया जाए रे? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ का लूट दिया जाए? छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ का लूट दिया जाए? जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ कैसे लूट दिया जाए? कहानी पे आ रहा है परस तेरी जवानी। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है परस तेरी जवानी पे। तूने ये क्या किया? हाँ हाँ ये क्या किया?
दुर्योधन बेटा अभिमन्यु, एक निहत्थे बालक पर ऐसा घात, 7 महारथी मिलकर एक निहत्थे बालक पर वार कर रहे हो। बेटा दुर्योधन देखिए, महाभारत में कुछ नियम बने गए थे, एक योद्धा से एक योद्धा लड़ेगा। आप 7 लोग मिलकर एक बालक पर ऐसा घात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी शर्म गुरुदेव। बेटा दुर्योधन, मेरे होते हुए अधर्म नहीं होगा, लड़ाई धर्म की होगी। बेटा दुर्योधन कि दुर्योधन तुम ही, बेटा दुर्योधन कि दुर्योधन ऐसा करने में कुछ ध्यान धर्म का नहीं हो तुम। दुर्योधन ऐसा करने में कुछ ध्यान धर्म का लाओ तुम। सब मिलकर एक निहत्थे पर अपना मतवार चलाओ। सब मिलकर एक निहत्थे पर अपना मतवार चलाओ। सब निहत्थे बालक पर ऐसा घात, मेरे होते हुए युद्ध होगा तो धर्म का होगा, धर्म का नहीं होगा। गुरुदेव, मैंने चक्रव्यूह की रचना की थी। गुरुदेव, बोलो। कैसा ध्यान धर्म जो मेरे 14 भाई रणक्षेत्र में थे संघार तो तुम्हारा ध्यान धर्म कहाँ को चला गया था, तब तुम्हारी आंखें फूट गई थी। गुरुदेव, मुझे ध्यान धर्म सिखलाने के लिए आए हो। गुरुदेव, कि कहते हो धर्म धर्म कैसा, हम इसके ठेके तार नहीं। कहते हो धर्म धर्म कैसा, हम इसके ठेकेदार नहीं। और राजाओं के सम्मुख बोले सेनापति का अधिकार नहीं। राजाओं के सम्मुख बोले सेनापति का अधिकार नहीं। क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है कि एक राजा के सामने सेनापति बात कर सके? इसलिए चले जाओ गुरुदेव, जो मेरा मन होगा वो मैं करूंगा। गुरुदेव, तुम यहाँ से चले जाओ गुरुदेव। हे गुरुदेव, कि गुरुवर क्या तुम्हें सुहाया था। गुरुदेव, गुरुवर क्या तुम्हें सुहाया था। गुरुओं के पाप कमाते तुम अपने खुद अभिमन्यु
मेरी बात मानो गुरुदेव, तुम यहाँ से चले जाओ गुरुदेव, हमें मर जाने दो गुरुदेव, मर जाने दो। नहीं बेटा, देखिए मेरे होते हुए अधर्म नहीं होगा, युद्ध होगा तो धर्म का होगा। बात रही चक्रव्यूह की बेटा, तो एक होनी थी कि होनी थी सो हो गई और बीत गई सो बीत। चक्रव्यूह में अभिमन्यु हुई तुम्हारी जीत। बेटा अभिमन्यु, तूने विजय को प्राप्त किया, दुर्योधन की पराजय, लेकिन अन्याय दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन मेरे होते अब कुछ नहीं होगा। चलो हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना अलर्ट हो जाएगा। हट जाओ। तुम बहादुर हो, अगर बहादुर हो तलवार दे दो से। देखते कितने बहादुर हो, बहादुर हो। हटा तू शासन से। अरे अभिमन्यु इधर दे, क्यों रो रहा रे? इधर दे। पांचवें द्वार पर जब आया था, मेरा नाम दुशासन है, दुशासन। तूने मेरे सीने के ऊपर लाख का प्रहार करके उस सीने के ऊपर खड़ा हो गया था। मैं वही हूँ रे दुशासन। डालकर मेरा नाम दुर्योधन है।
चाहता है या देना चाहता है? अगर तुम देना चाह रहे हो तो मैं थोड़ा सा जल पिला दो, और कुछ नहीं मांगूंगा, और कुछ नहीं। मरने से पहले किसी को याद करना हो तो याद कर ले। अवश्य याद करूंगा हमारे है का, मगर अवश्य याद करूंगा। हे माता श्री, हे पिता श्री, हे पियत्रा, कि हे माता हमें ये लाल तुम्हारा हमें पिता करो। हे माता श्री, हे पिता श्री, हमारा बदला पिता श्री इन पापियों से अवश्य लेना। पिता श्री अवश्य लेना, अवश्य लेना। कल से बदला अर्जुन लेगा, उससे पहले मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। आप विलंब क्यों करता है? पूर्ण कर ले अपनी प्रतिज्ञा। अवश्य अभिमन्यु, मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने तुझे प्रथम द्वार पर बहुत समझाया, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी। चल अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु क्या दादा श्री अर्जुन के बाद